इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि चार्ज कैलकुलेशन ऑन पेप्टाइड कैसे करते हैं। ठीक है, जो ये पीआई वाला है ये हमने टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमीनो एसिड में कवर कर चुके। ठीक है, जस्ट फॉर समरी में आपको बता देती हूँ कि अगर हमारा अमीनो एसिड डाइप्रोटिक होता है तो COH ग्रुप जब डोनेट करता है वो वाली पीएच प्लस में NH3 पॉजिटिव जो डोनेट करता है वो वाली पीएच, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन में 2 कर देंगे। ठीक है, डाइप्रोटिक के लिए पीआई वैल्यू निकल आएगी। अगर हमारा ट्राइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक में भी एसिडिक है, एसिडिक में नेगेटिवली चार्ज है, तो जब हमारा COH ग्रुप डोनेट करेगा वो वाली पीएच प्लस में जो साइड चेन वाला हाइड्रोजन डोनेट करता है वो वाली, इन दोनों का ऐड करेंगे अपन में 2 कर देंगे। लेकिन अगर हमारी बेसिक है तो क्या करते हैं, जब NH3 पॉजिटिव डोनेट करता है वो पीएच प्लस में जो साइड चेन हमारी हाइड्रोजन डोनेट करती है वो वाली पीएच अपन इन दोनों का ऐड करेंगे, अपन में 2 कर देंगे। ठीक है, ये था पीआई वैल्यू इन समराइज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे चार्ज को कैलकुलेट करें। तो हम जानते हैं कि कोई भी पेप्टाइड चेन है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके पास NH3 पॉजिटिव और COH ग्रुप तो हर चेन के अंदर मिलेगा। ठीक है, 2 अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये हमारी क्या होगी, इसके बीच में जो होगा ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ये दिखा रखी है हमारी पेप्टाइड चेन है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सभी का ये पता होना चाहिए कि किस पीएच के ऊपर हाइड्रोजन डोनेट होता है, चाहे वो साइड चेन का हो, चाहे COH ग्रुप करता हो, चाहे NH3 पॉजिटिव ग्रुप करता हो। ठीक है, तो जो ये जो अल्फा COH ग्रुप है वो हमारे किस पीएच के ऊपर करता है, तो इसको हम PK1 बोल देते हैं, वो 2.5 के ऊपर करता है। ठीक है, जो NH3 वाला है ये हमारे किसके ऊपर करता है, तो इसको हम PK2 बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 9.5 के ऊपर करता है। अब जो साइड चेन है, ठीक है, वो किसके ऊपर हमारा हाइड्रोजन डोनेट होगा वो हमारा डिफ़र करता है। ठीक है, अब ये मान लो कि हमने ये एग्जांपल लिया। अब ये एग्जांपल लिया तो NH3 पॉजिटिव है वो 9.5 के ऊपर, सबसे पहले हमें ये लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर हमें ये देखना है कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम जानते हैं कि हमने 8 अमीनो एसिड पढ़े थे जो कि हमारे चार्ज होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं कि देसी अचार के यू मतलब कि सैक, दैट इज सेलिनोसिस्टीन। अब इसके अंदर क्या होता है कि DECY ये तो हमारे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और जो अचार के होते हैं वो ये हमारी होती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस चेन के अंदर जो भी हमारा नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आइडेंटिफाई करके जैसे मान लो कि ये हमारा NH3 पॉजिटिव है, ये एलानिन हो गया, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, ये प्रोलिन, फिर DHAKACl ऐसे दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आर्जिनिन का हमें पता है 12.5 के ऊपर जो साइड चेन होता है वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो एस्पार्टेट होता है वो 3.5 के ऊपर करता है, जो हिस्टडीन होता है वो 6 के ऊपर करता है, ग्लूटामेट जो होता है वो 4.5 के ऊपर करता है, लाइसिन 10.5 के ऊपर करता है, सिस्टीन 8 के ऊपर करता है, और ये जो COH ग्रुप है वो 2.5 के ऊपर करता है, ये हमें पता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होगी टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमीनो एसिड वाले में। अब इसके अंदर क्या करना है कि जो सारे जो पीके वैल्यू आती है इसके अंदर, इस जो भी जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अंदर जितनी भी पीके वैल्यू आएंगे मतलब जिसके ऊपर हाइड्रोजन डोनेट होगा उन सभी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। अब इसके अंदर ये नॉर्मली दिखा रखी है कि सबसे पहले 0 आती है, फिर आती है 2.5 जिसके ऊपर COH ग्रुप डोनेट करता है, फिर आता है 3.5 जिसके अंदर हमारा जो एस्पार्टेट हमारा डोनेट करता है, फिर आता है 4.5 जब हमारा ग्लूटामेट डोनेट करेगा, फिर आता है 6 के ऊपर हमारा क्या आएगा, हिस्टडीन आता है, फिर आता है 8 के ऊपर अपना सिस्टीन आएगा, फिर 9.5, फिर 10.5, फिर 12.5 और फिर अपना 14 ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो 9.5 के ऊपर क्या करता है, अल्फा NH3 पॉजिटिव ग्रुप करता है, 10.5 के ऊपर अपना लाइसिन करेगा, और 12.5 के ऊपर अपना आर्जिनिन करेगा, और 14 तो ऐसे ही पीस दे रखे हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करनी है, इस जो पेप्टाइड चेन है इसके अंदर हमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो कंट्रीब्यूटिंग ग्रुप है उसको हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो इतना याद रख लेना कि HRK जो होता है वो पॉजिटिवली डोनेटिंग है, और DECY और जो सैक वाला आ जाए तो वो भी याद कर लेना, ये पांचों नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके अंदर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर चार्ज है। आर्जिनिन, एक ये याद रखें, आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज करता है, हिस्टडीन पॉजिटिव करता है, और ये भी पॉजिटिव करता है, तो 3 इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, 3 जो है वो नेगेटिवली चार्ज वाले हो गए। ठीक है, अब क्या करना है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है, उसमें तो हम +1 कर देंगे।
ठीक है। जैसे 4 के 3 था तो 3 में 1 प्लस 1 कर देंगे तो हमारे क्या हो गया +1 4 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारे क्या होता है नेगेटिव चार्ज वाले हैं उसके अंदर हमारे क्या होगा उसमें भी +1 कर देंगे। ठीक है। DECY +1 किसका होता है CO नेगेटिव का और इसमें किसका होता है NH पॉजिटिव का। ठीक है। तो इसके अंदर 3 थे 3 मतलब 3 माइनस के थे उसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये भी मतलब कहने का मतलब ये है पहले नेगेटिवली चार्ज बाहर ले लेंगे। ठीक है। DEC और Y ये था प्लस में 1 कर देंगे। ठीक। अब इसके अंदर हमारी क्या है इस साइड चेन के अंदर हमारी 3 चीज़ थी क्या था ये था D था E था और C था। ठीक है। प्लस में 1 अब इनका टोटल चार्ज कितना होता है 4 होता है और उसके बाहर क्या है माइनस है तो ये क्या होगा -4 हो गया। ठीक। अब क्या करेंगे कि नाउ अरेंज चार्ज फ्रॉम मोस्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव इन ईच टाइट्रेशन पी के वैल्यू इन डिक्रीजिंग मैनर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा चार्ज आया ठीक है +4 वैल्यू आई ना तो इस +4 वैल्यू को हम क्या सबसे पहले जो मोस्ट पॉजिटिव आता है अगर हमारे +4 आए इस केस में +4 आए इस +4 से लेके हमें कहाँ तक लेके जाना है तो जो ये -4 आए वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है। तो इसको अंदर हम कैसे करेंगे देखो 0 से 2.5 जो हमने पेपलेट चेन लिया था उसके अंदर हमारी ये बन रही थी पीएच वैल्यू को हम ऐसे अरेंज कर रहे थे ये हमने अरेंज कर दी। अब यहाँ पे क्या करें +4 यहाँ पे +3 यहाँ पे +2 फिर +1 फिर यहाँ पे 0 फिर उसके बाद हमारा -1 -2 -3 और माइनस ये हमने कर लिया। अब इस पीएच के ऊपर हम कोई भी चार्ज को किसी भी पीएच के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक एट पीएच अगर मान लो 4 के ऊपर हमें करना है 4 किसके ऊपर करेगा 3.5 और 4.5 के बीच में पीएच 4 हमें पड़ेगी। ठीक है। तो इसके बीच में जो चार्ज है वो कितना है +2 है तो पीएच 4 के ऊपर भी हमारा चार्ज कितना होगा +2 होगा। अगर हमें पीएच 7 के ऊपर करना है तो 6 और 8 के बीच में 7 पड़ेगा तो यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें 10 के ऊपर करना है तो 10 हमारा 9.5 और 10.5 के बीच में पड़ेगी तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अगर 5 के ऊपर देखना है तो यहाँ पे आएगा 4.5 और 6 के बीच में तो चार्ज हमारा +1 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें टू कैलकुलेट पीआई वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे 2 पीके वैल्यू जो है मतलब कि ये वो पी के वैल्यू लेनी है अगर हमें पी आई कैलकुलेट करना है तो वो पी के वैल्यू लेनी है जहाँ पे चार्ज हमारा 0 हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज पी एच 6 और 8 के बीच में 0 हो रहा है तो 6 + 8 करेंगे अपन में 2 कर देंगे तो पी एच 7 के ऊपर हमारी पी आई वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 आएगा। ठीक है। इतनी आगे चीज़ समझ में। अब हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में NH पॉजिटिव लिखना है और यहाँ पे हमें क्या लिखना है तो COH ग्रुप लिखना है। ठीक है। इतनी चीज़ आती है। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कौन सा पॉजिटिव चार्ज है कौन सा नेगेटिव चार्ज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो K है H हो गया K है और H मतलब चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इनके पीएच वैल्यू लिख लेंगे PK2 लिख लेंगे कि किसके ऊपर हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो ये लाइसिन है वो 10.5 के ऊपर ये वाला 6 के ऊपर ये 10.5 हो गया और हिस्टडीन अपना 6 हो गया। ठीक है। तो 4 पॉजिटिव चार्ज है हमने क्या देखा था कि उसके अंदर +1 ऐड करना है तो ऐड करके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है। अब नेगेटिव वाला है इसके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज है किसके ऊपर करता है 3.5 के ऊपर करता है। ये जो है वो किसके ऊपर करता है 4.5 के ऊपर करता है। ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो सिर्फ 2 अमीनो एसिड हैं तो इसके अंदर भी +1 ऐड करेंगे तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि 0 से लेके 14 तक जो पीएच है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब इसके अंदर पहले 0 थी फिर अपनी क्या है 2.5 आई किसकी COH ग्रुप की फिर 3.5 आई किसकी हमारी अस्पार्टेट की फिर 4.5 आई क्योंकि यहाँ पे ग्लूटामेट भी है फिर अपना 6 आता है किसका हिस्टडीन का। अब 2 बार हिस्टडीन है तो हम 2 बार ही लिखेंगे। ठीक है। फिर अपनी 9.5 आई किसकी NSA पॉजिटिव की फिर 10.5 ये भी 2 बार है लाइसिन तो 2 बार हम लिखेंगे और फिर अपना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है। ये अरेंज है। अब इसको +5 से लेके और -3 तक यहाँ अरेंज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5 यहाँ पे +4 फिर +3 फिर +2 फिर +1। ठीक है। और यहाँ पे 0 फिर -1 -2 और -3। ठीक है। ये हमारा क्या होगा चार्ज हमने लिख लिया। अब आपको पूछिए कि भाई पीआई वैल्यू कैलकुलेट करें तो पीआई वैल्यू हमने क्या कहा था कि वो वैल्यू लेनी है वो पीएच लेनी है जहाँ पे चार्ज 0 हो।
दो pH के बीच में जहाँ पे चार्ज 0 वो pH वैल्यू ले लिए। तो 6 और 9.5 के बीच में जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इन दोनों को उठा लीजिए, तो 6 प्लस में 9.5 लिखेंगे, अपन में 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे 15.5 अपन में 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 7.75, ये आ गया आंसर। अगर हमारे पूछे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो +5 और -3 टोटल हो जाएगा +2। ठीक है, ओवरऑल चार्ज तो +2 ही हुआ ना, +5 में से -3 घटाएंगे तो +2 ओवरऑल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछ ले कि भाई pH 4.5 के ऊपर कितना चार्ज है, तो 4.5 के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो।